I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम के जंगली घाट क्षेत्र में खड़े हैं। इस वक्त जिस रास्ते पे मैं खड़ा हूं, जो संत निरंकारी सत्संग भवन ठीक उसके सामने आप देख सकते हो कि सड़कों के दोनों तरफ जो है पार्क गाड़ियां खड़ी रहती है। एक महत्वपूर्ण सूचना, रबीन हालदार नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष, स्वर्गीय पीएन हालदार जी के पुत्र हैं। उनको जो है 1 अक्टूबर 2024 से उनकी तलाश की जा रही है, क्योंकि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस दर्ज हुआ है। अगर आप में से किसी को भी इनकी कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया करके जो नंबर शेयर कर रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करके आप जिम्मेदार नागरिक होने का अपना प्रमाण भी दे सकते हैं और पुलिस विभाग की मदद कर सकते हैं। लोग अपनी गाड़ियों को एक तरफ में साइड करके रखते हैं, 2 व्हीलर्स का ये, 4 व्हीलर का ये, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी खड़ी रहती है। वहीं पर एक सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है आज। मामला ये है कि जो पीछे आपको अशोक लेलैंड की गाड़ी दिख रही है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर AN01 R सीरियल में 6399, इस गाड़ी की भिड़ंत होती है एक ड्राइविंग क्लास चलाने वाले कंपनी की एक कार से। आप देख सकते हो कि वो जो फास्ट ट्रैक ड्राइविंग स्कूल है लंबा लाइन का, उसकी जो कार है यहाँ पे जेन, मारुति जेन गाड़ी है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है N01 E सीरियल में 0376। हम आपको दिखाना चाहेंगे कार के जो दाहिना हिस्सा है, यहाँ पर उस भारी भरकम ट्रक से टक्कर हुई और कार का ये हाल हो गया। अब मामला यहाँ पर ये होता है कि आखिर ये एक्सीडेंट हुआ तो कैसे हुआ। अभी जो सूत्रों से हमें पता चला है और ड्राइविंग स्कूल के मालिक ने भी हमसे यही कहा है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये ओवरटेकिंग के चक्कर में हुआ। अभी थोड़ी देर पहले हमसे बात करते हुए भी कई सारे लोगों ने हमें यही बात बताई कि ये ड्राइविंग स्कूल के जो कार थी वो अपनी लेन में जा रही थी और सड़क थोड़ी खाली होने की वजह से अशोक लेलैंड के जो ड्राइवर थे उसने ओवरटेक करने का कोशिश किया, मगर उसमें वे असफल रहे और सामने से आने वाली गाड़ियों से बचने के चक्कर में उन्होंने बाएं तरफ हल्का से मोड़ा और उस हल्के से मुड़ने में बगल में जो जेन एस्टिलो गाड़ी थी फास्ट ट्रैक ड्राइविंग स्कूल की, उसके दाहिने हिस्से में मेनली जो है पीछे का जो डोर है उस हिस्से में जाके लगता है और उस गाड़ी का ये हाल हो जाता है। एक अच्छी बात ये रही है, इसमें किसी को भी जान की नुकसान नहीं पहुंची है, किसी भी इंसान को इसमें ना तो चोट लगी है ना किसी को गंभीर नुकसान हुआ है। और गाड़ी की भी बात करें तो गाड़ी भी सही सलामत है, जो हमें अभी यहाँ पे लड़कों ने बताया, गाड़ी एकदम सही सलामत है। बस उसका जो बैक डोर का जो हिस्सा है वो पिचक गया है उस भिड़ंत की वजह से। अब यहाँ पर बात ये उठता है कि क्या आपको लगता है कि जंगली घाट जैसे इलाके में इस मेन रोड में इतनी बड़ी गाड़ी क्या ओवरटेक कर सकती है? क्या उसको ओवरटेक करने का जगह मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जब आप ओवरटेक भी करें तो बहुत ध्यान पूर्वक करें, और खासकर इतनी बड़ी गाड़ी अगर इतने छोटे से रास्ते में ओवरटेक करी है तो फिर अंजाम ऐसा हो सकता है। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि शुक्र है कि कोई ज्यादा सीरियस एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसमें ज्यादा किसी को ना तो चोट लगी है ना ही किसी के जान पर आई है। कई बार हमारे ऐसे दुर्घटना वाले एपिसोड्स में आप सब लोगों को ये सचेत करते रहते हैं कि कृपया जब आप सड़क पर चलें तो ट्रैफिक नियमों का पूरी तरीके से पालन करें। जिस तरीके से अंडमान निकोबार में एक के बाद एक सड़क दुर्घटनाओं का मामला सामने आ रहा है, अगर इस पर हमें नियंत्रण पाना है तो हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, तभी हम इस पे रोक लगा सकते हैं। वरना आए दिन न जाने हम कितने सड़क दुर्घटनाएं सुनेंगे। आज की खबर है, जब सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच वायरलेस टेकरी माया बंदर में एक कितनी खतरनाक दुख भरी खबर हमें मिली कि एक बस का ब्रेक फेल हो जाने की वजह से, बहुत पुरानी STS की बस थी, वो जाके बहुत बुरी तरह ढलान से पार होते हुए जंगल के बीचों बीच दुर्घटनाग्रस्त होती है, जिसमें तकरीबन 18 से 20 लोग चोटिल होते हैं। 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। कई लोगों को एयरलिफ्ट करके हमारे शहर श्री विजयपुरम के GB पंत अस्पताल में लाया जाता है और कई लोगों को फटाफट इलाज के लिए जो है वहीं स्थानीय अस्पतालों। आखिर क्यों ये स्थिति बार बार होती है? ये स्थिति होने के यही कारण है कि हम जो है ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। क्या आपको लगता है कि जंगली घाट का ये रास्ता किसी भी मायने से इतनी बड़ी गाड़ी को ओवरटेक करने की जरूरत है? क्या वो कर सकता है?
और अगर ओवरटेक करनी भी है, उसको जल्दी भी है, तो उसको सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि सामने से कोई भी गाड़ी या व्यक्ति नहीं आ रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हेलमेट पहनकर गाड़ियां चलाएं, सीट बेल्ट लगाकर गाड़ियां चलाएं, अपने गाड़ियों के पेपर्स को अप टू डेट रखें। हम ये बहुत जरूरी है हम लोगों को ध्यान देने की कि हम कहां पर तेज गति से, कहां पर धीरे गति से गाड़ी को चलाएं, कहां पर हम ओवरटेक कर सकते हैं, कहां पर हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए। 5 मिनट देर पहुंचे लेकिन पहुंचे जरूर, ये ध्यान में अगर हम रख लेंगे तो हम ऐसे रैश ड्राइविंग से बच सकते हैं। ये भी जरूरी है हमें ध्यान देने की कि हम कभी भी नशे की हालत में या मानसिक तनाव की स्थिति में हम गाड़ियों को ना चलाएं, चाहे कितनी जल्दी क्यों ना हो। अगर हमें खुद को सुरक्षित रखना है, औरों की सुरक्षा का ध्यान देना है, तो हमें फिर ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, वरना ऐसी दुर्घटनाएं हमारे सामने आती रहेंगी और हमारे द्वीपवासी इसी तरीके से सड़कों पे चोटिल होते रहेंगे, जख्मी होते रहेंगे या उनकी जान जाती रहेगी। हमारी ट्रैफिक विभाग, हमारी ट्रैफिक पुलिस समय समय पर जो है कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाती है हम लोगों को जागरूक करने के लिए। हमारी परिवहन मंत्रालय की ओर से भी कई सारे ऐसे सूचनाएं जारी की जाती है जहां पे हम लोगों को जागरूक रहने के लिए बताते रहते हैं। कई सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स चलाते हैं और हमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि सड़क सुरक्षा कितनी जरूरी है हम सबके जीवन के लिए। अभी अभी हमें सूत्रों से ये पता चला है कि फास्ट ट्रैक ड्राइविंग स्कूल के जो मालिक है और फेयरमैक्स कंपनी के जो मैनेजर है उनके बीच में बात हुई और वे जो है आपसी सलाह मशवरे से इस बात को उन्होंने निपटा लिया है। कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह नहीं हो रही है। चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि फास्ट ट्रैक ड्राइविंग स्कूल की जो कार है जेन एसिलो, उसमें ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है और फेयरमैक्स के जो मैनेजर है वे इस बात के लिए मान गए कि वह जो है उनको गाड़ी बनाकर दे देंगे, यानी कि उन्होंने अपनी गलती मान ली है। हम ये नहीं कहते कि ये मामला जो है सुलझ गया। अगर ये मामला गंभीर रूप ले लेता तब क्या करते? मामला ये है कि क्या जंगली घाट जैसे जगह पे इतनी बड़ी गाड़ी को, जहां जगह के नाम पे मात्र 8 से 10 मीटर ही होगी पूरे सड़क में, क्योंकि सड़क के कई हिस्सों को तो पार्किंग में खड़ी गाड़ियां, 2 व्हीलर कहिए, 4 व्हीलर कहिए, उसने ले रखा है। इसी सड़क पर लोगों को चलकर आना जाना पड़ता है। आप देख सकते हो कई सारे लोग इसी रास्ते के बीचों बीच चलकर आते जाते हैं। क्या इतनी बड़ी गाड़ी इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में ओवरटेक कर सकती है? ये बड़ा सवाल है। हम उम्मीद करेंगे कि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे ताकि बड़ी बड़ी घटनाओं से हम बच सके। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।